तो आइए अब हम लोग कंप्यूटर को थोड़ा शब्द को हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर डिक्शनरी यानी कंप्यूटर शब्दकोश के जरिए आज अगर हम कंप्यूटर के अगर टर्म को जान जाते हैं तो हमें कंप्यूटर या मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को चलाने में हमें सहूलियत मिलेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन एक एक मीनिंग को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का मतलब होता है इंटरनेट से जुड़े रहना, यानी इसे हम तार पर भी बोल सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि नेट द्वारा कंप्यूटर पर कोई काम करना, इसे हम ऑनलाइन बोलेंगे। दूसरा है ऑफलाइन, अब इसी का उल्टा हो जाएगा ऑफलाइन, यानी तार से बाहर, यानी जब हम कंप्यूटर से यानी नेट से जब हम बाहर वर्क करते हैं तो उसे हम बोलेंगे ऑफलाइन। जैसे ऑफलाइन एग्जाम भी होता है जिसे हम कागज पर भी बोल सकते हैं, कागज पर भी कोई काम करना। तीसरा है पासवर्ड, यानी एक कूट शब्द है, यानी एक छिपा हुआ यह शब्द है जिसे हम बोल सकते हैं ये गुप्त संकेत है जिसे हमें किसी को बताना भी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ हम आजकल जो पासपोर्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि शत्रु@1234, ऐसे भी आदमी बना सकता है पासपोर्ट। उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोकेशन है। लोकेशन की मतलब होता है स्थान यानी जगह। अगर हम कहीं जा रहे हैं यहाँ लोकेशन का साइन दिया हुआ है, मोबाइल में हो चाहे कहीं भी हम लोकेशन ऑन किए रहेंगे ताकि हमें यह पता चल जाए कि हम किस स्थान पर है। खासकर लड़कियों अगर मोबाइल लेकर अगर कहीं जा रहे हैं तो ये लोकेशन ऑन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड पावर लोगो। लोगो मीन्स चिन्ह या हम छाप भी बोल सकते हैं। लॉगिन का मतलब होता है जैसे हम किसी ऐप या वेबसाइट में जब हम प्रवेश करते हैं अंदर वर्क करने के लिए तो उसे हम बोलते हैं लॉगिन करना। लॉग आउट का मतलब होता है जब हम उस ऐप से यानी उस वर्क साइट से हम जब बाहर निकलते हैं, यानी वेबसाइट से हम बाहर निकलते हैं तो उसे हम बोलते हैं लॉग आउट। उसके बाद है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है जाल तंत्र यानी प्रसार तंत्र, यानी ये पूरी दुनिया में जो एक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है सामग्री। जैसे हम नेट पर जब डालते हैं जैसे हो गया वीडियो, इमेज, सॉन्ग, ये सब जो हमारी जो कंटेंट के रूप में हम उसको बोल सकते हैं कि ये सब कंटेंट है यानी सामग्री, वीडियो। आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं डाउनलोड। डाउनलोड का अर्थ होता है जब हम नेट से किसी कंटेंट यानी वीडियो, इमेज, सॉन्ग, डॉक्यूमेंट्स आदि को जब हम नीचे लाते हैं, यानी अपने पेन ड्राइव या किसी मेमोरी में हम जब हम नीचे लाते हैं, उतारते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाउनलोड होना, यानी नेट से किसी सामग्री को नीचे लाना। अपलोड का मतलब होता है किसी सामग्री जैसे वीडियो, सॉन्ग, इमेज आदि को हम लोग नेट पर जब डालते हैं तो उसे हम बोलते हैं अपलोड करना। जैसे यूट्यूब पर अनेक वीडियो प्रतिदिन अपलोड होता है। रीनेम का मतलब होता है कि नाम को बदलना, यानी किसी नाम में अगर गलती है, जैसे यहाँ पर है शत्रु है तो इसे हमें शत्रु न लिखकर शत्रुघ्न लिखना है तो इसे हम लोग रीनेम करेंगे और पुनः से उसे शत्रु को क्या बना देंगे, शत्रुघ्न। यहाँ पर है प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब होता है झलक दिखाना, यानी इस नाम से ही पता चल रहा है जैसे हम अगर कोई वीडियो बनाते हैं, अगर इमेज बनाते हैं या डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो कैसा बना है इससे उसको देखने के लिए हम उसे प्रीव्यू करते हैं, तो उसे फाइनल हम उसको कोई रूप उसको देते हैं, फाइनली रूप देते हैं प्रीव्यू करके यानी देखकर। कीबोर्ड जो हम लोग जानवे करते हैं, कुंजी पटल जिसमें 104 से ऊपर जो बटन होता है ABCD वाला, न्यूमेरिकल होता है, नंबर A से Z वाला, फंक्शन की होता है 12 गो,
जिसे हम बोलते हैं F1 से F12 तक। उसके बाद स्पेशल की होता है, जैसे स्टार हो गया, सॉरी जैसे शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ये सब स्पेशल की है। अब नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं फ्रेम। फ्रेम मीन्स ढच्चा भी बोलते हैं या चौखट। जैसे हम लोग फोटो में साइड से जो हम फ्रेम लगाते हैं उसी को हम फ्रेम बोलते हैं। इरेज मीन्स मिटाना। जैसे हम मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट्स में, किसी ऐप में टेक्स्ट बना रहे हैं, यानी अक्षर लिख रहे हैं, या डॉक्यूमेंट्स या इमेज आदि को जो हमको हटाना होता है, मिटाना होता है वहाँ से, तो हम लोग इरेज का प्रयोग करते हैं। इंटर का मतलब होता है किसी चीज़ को हम दर्ज करना, यानी उसमें डाटा को सेव कर देना या भेजना। और इंटर का मतलब हम ओके भी बोल सकते हैं, या प्रवेश करना भी हम इंटर का अर्थ ले सकते हैं। उसके बाद है एस्केप की। एस्केप की का मतलब होता है बाहर निकलना। जब हम किसी ऐप से या डॉक्यूमेंट से, यानी कोई वर्क हम कर रहे हैं, जब उसे हम बाहर निकलते हैं तो उसे हम बोलते हैं एस्केप की द्वारा हम बाहर निकल जाएंगे। एक्सटेंशन का मतलब होता है, एक्सटेंशन है विस्तार करना, यानी फैलना, फैलाव। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मली तरह से हम मान लेते हैं कि किसी चीज़ को अगर आपको 10 दिन दिया जा रहा है और 10 की जगह पर वो अगर 20 दिया गया, तो आप वहाँ कह सकते हैं कि उसको हम लोग एक्सटेंशन मिला दिए, यानी उसको आगे बढ़ा दिए। तो नेक्स्ट देखेंगे फेच। फेच मीन्स लाना। जैसे हम लोग बैलेंस चेक करते हैं, जैसे हम पासवर्ड डालते हैं तो वहाँ फेचिंग हो जाता है, यानी फेचिंग, और डायरेक्ट वह बैलेंस को बाहर निकाल देता है। तो फेच मीन्स लाना। फॉर्मेट मीन्स होता है मिटाना। जैसे इमेज, वीडियो, गाना आदि को जब हम पूरे अच्छी तरह से जब हम उसे मिटाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मेट मारना। डिलीट का मतलब ही होता है खत्म करना। तो ये नॉर्मली आप जिसे डिलीट करते हैं वही डिलीट होगा, यानी किसी डाटा को हम खत्म करना, उसे डिलीट कहते हैं। होम पेज। होम पेज का मतलब होता है पहला पाना, या हम इसे बोल सकते हैं मुख्य पृष्ठ। होम पेज हमें वहाँ पर सभी जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो हमें होम पेज द्वारा ही प्राप्त होता है। होम की एक कुंजी होता है, एक पटल मतलब बटन हम बोल सकते हैं। एक ऐसा बटन होता है, जैसे हम उस बटन को दबाएंगे, यानी उसका जो पूरा प्रारूप है, उस ऐप का जो पूरा प्रारूप है, वह हमें सामने दिखाई देता है, जिसे हम होम की के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आइकन। आइकन का मतलब होता है चिन्ह, जिसे हम निशान भी बोल सकते हैं। जैसे हाथ पर एक आइकन हो जाता है, चिन्ह हो जाता है, या जैसे व्हाट्सएप है, कोई ऐप का हमें आइकन मिलता है। इनपुट का मतलब होता है कि किसी डाटा को जो डिवाइस, जो यंत्र अंदर ले जाता है, यानी अंदर रखता है, उसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड को देखिए, जैसे हम किसी डाटा को अगर दबाते हैं तो वो अंदर ले जाकर रख देता है, और उसमें है आउटपुट। और वही बटन जिसको हम दबाते हैं उसको वह बाहर लाकर रखता है, तो उसे हम बोलेंगे आउटपुट। जैसे एक आउटपुट डिवाइस हम बोल सकते हैं मॉनिटर को। मॉनिटर यानी कीबोर्ड जो हो गया इनपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर। जैसे वो किसी भी डाटा को या इमेज हो या वीडियो को वो हमें बाहर लाकर दिखाता है। फीचर का मतलब होता है खासियत। जैसे हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी क्वालिटी, जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं या लैपटॉप खरीदने जाते हैं, जैसे हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि कैमरा कितना पावर का है, रैम कितना पावर का है, ये सब जो हम देखते हैं तो उसको हम फीचर को देखते हैं। ठीक है, बैटरी कितना बैकअप है, और लास्ट है कंप्यूटर का जो अर्थ होता है वह है संगणक। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए।